नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, कुछ ऐसे नियम हैं जो कि 1 जुलाई से जो है बदलने जा रहे हैं। जैसे कि हम 7 ऐसे नियम बताएँगे जो कि आज से ही लागू हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं मान लीजिए आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि आज आखिर क्या कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं और 7 प्रकार के जो बदलाव हैं उससे आपको क्या फ़ायदे होंगे और क्या यहाँ पे नुकसान होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे ऐसे हैं जो कि वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर नहीं देखते हैं और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वहाँ पे शेयर कर दीजिए। यहाँ पे शेयर का बटन होगा, क्लिक करके शेयर करिएगा तो कहीं न कहीं वीडियो दूर तक जाएगा। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज से नियम बदले जा रहे हैं, जिसमें सबसे जो पहला नियम है आधार, पैन को लेकर है। पहले क्या होता था कि अपना जो पैन कार्ड है वो चाहे तो वोटर आईडी कार्ड से, अपने जन्म प्रमाण पत्र से बनवा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे 1 जुलाई 2025 से जो आपका पैन कार्ड बनेगा वो आधार बेस्ड ही बनेगा, यानी कि आधार कार्ड से ही बनवा पाएंगे, दूसरे किसी डॉक्यूमेंट से आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। इसके साथ ही साथ आधार पैन लिंक करना जरूरी है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, लिंक नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आपका जो पैन कार्ड है ना वो खत्म हो जाएगा, उससे कोई भी आप काम नहीं कर पाएंगे, इनवैलिड हो जाएगा। तो इनके द्वारा बताया गया है कि जो भी आधार पैन लिंकिंग का डेडलाइन है 31 दिसंबर 2025 तक रखे गए हैं, जिससे पहले अपना जो आधार पैन कार्ड है ना उसको जरूर लिंक कर लीजिएगा। तो ये जो है पहला नियम है जो कि 1 जुलाई 2025 से बदले जा रहे हैं, जिसके बारे में सभी जो लोग हैं उनको पता होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे नियम तत्काल टिकट को लेकर लगाए जा रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं कि तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो 1 जुलाई 2025 से अब यहाँ पे अपना जो भी आईआरसीटी का अकाउंट है, यूजर आईडी पासवर्ड है, उसमें आधार लिंक करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो 1 जुलाई 2025 से जो तत्काल टिकट है वो नहीं बुक कर पाएंगे, चाहे एप्लीकेशन के माध्यम से करें या फिर आईआरसीटी के जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके माध्यम से करें। समझ रहे हैं ना? तो इसको लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक और कंडीशन है, कोई अगर यात्री टिकट जो है जो पीआरएस काउंटर होता है वहां पे जाकर जो है बुक करना चाहते हैं तो बुक नहीं होगा बिना आधार ओटीपी के। तो आपको जो है आधार ओटीपी देना होगा, जो कि 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा अपडेट है उन सभी के लिए जो कि ट्रेन जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, टिकट बुक करते हैं, एजेंट है। मान लीजिए बहुत सारे साइबर कैफे वाले भाई हैं जो कि टिकट बुक करते हैं तत्काल वाला, तो अपने जो आईडी है उसमें आधार लिंक कर लीजिएगा, नहीं तो बुक नहीं होगा। ठीक है, ये आपका जो है दूसरा बदलाव है जो कि 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। तीसरा बदलाव के बारे में हम बात करें तो रेल यात्रा जो है महंगा यहाँ पे होनी जा रही है, यानी कि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल में कहीं भी आप ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो अब आपको जो है ज्यादा पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा। अब इसमें बताया गया है कि जो भी नॉन एसी, जैसे कि मान लीजिए स्लीपर हो गया, थर्ड क्लास हो गया, इस प्रकार के जो भी आपका कोच है ना उसमें अगर आप ट्रेवल करते हैं तो प्रति किलोमीटर हिसाब से 1 पैसा जो आपका रेट है वो बढ़ाया जा रहा है। मतलब कि अगर 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो 1 पैसा एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, और ये जो है 500 ही किलोमीटर पे, जैसे 500 किलोमीटर ज्यादा आप ट्रेवल करते हैं तब लागू होगा। अगर आपका मान लीजिए जर्नी जो मतलब किलोमीटर है वो 500 के अंदर ही है तो ये रेट लागू नहीं होगा, मतलब कि 1 पैसा बढ़ाकर आपको नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से जो एसी वाले कोच होता है अगर उससे आप ट्रेवल करते हैं तो 2 पैसा प्रति किलोमीटर हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा रेलवे किराए को लेकर। ठीक है, तो ये जो है अपडेट है उन सभी के लिए जो कि रेलवे यात्रा करते हैं और कहीं ना कहीं आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रेन से ट्रेवल करते ही हैं, तो अब यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। आपको 1 पैसा 2 पैसा कम लग रहा होगा, लेकिन भाई बहुत ज्यादा पैसा होता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो सरकार ने इसको 1 जुलाई से बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, चौथा अपडेट के बारे में हम बात करें तो आईसीआईसीआई का जो एटीएम कार्ड है ना आईसीआईसीआई बैंक का, उस पे जो है अब यहाँ पे आपको शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क देखिए, इसमें जो है एक लिमिट होता है कि आप 4 बार 5 बार ही जो एटीएम का यूज है वो कर सकते हैं, और उसके बाद करते हैं तो फिर आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो इनका जो भी फ्री लिमिट था उसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ पे इससे लिमिट के ऊपर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको जो है जो एक्स्ट्रा इनका शुल्क है वो देना पड़ेगा। साथ ही साथ ब्रांच से जो आपका आईएमपीएस होता है, नगद जमा होता है, निकासी होता है, उस पर भी नए नियम लगाए गए हैं, उस पर भी आपको लिमिट ज्यादा करते हैं तो शुल्क देना पड़ सकता है। तो ये अपडेट है जो कि चौथा अपडेट है आप सभी के लिए। पांचवा अपडेट के रिगार्डिंग हम बात करें तो जो भी जीएसटी रिटर्न होता है अब उसमें आपको ढील नहीं मिलेगा। मासिक जीएसटी 3 रिटर्न फाइल करने के बाद उसमें एडिट नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही नई सीमा तय की गई है, अगर किसी रिटर्न की ड्यू डेट के 3 साल के बीते हैं तो रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो जो है 2 अपडेट है इसमें, जो भी आपका 3B रिटर्न फाइल है उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, और दूसरा क्या है कि जो भी ड्यू डेट के 3 साल बीत जाने के बाद जो आईटीआर है ना उसको आप यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते हैं, पहले कर सकते थे। ठीक है, तो जो पांचवा अपडेट है जो कि आईटीआर को लेकर अपडेट। इसमें हम छठा अपडेट की बात करें तो एचडीएफसी का जो क्रेडिट कार्ड है उसको लेकर निकाली गई है। इसमें बताया गया है कि एचडीएफसी के बैंक कुछ ट्रांजेक्शन पे अतिरिक्त चार्ज लगाएगा। यदि क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिलों का भुगतान करते हैं तो उस पर आपको एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ सकता है। इसके अलावा एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के जरिए किसी भी डिजिटल वॉलेट में महीने भर में 10 रुपए से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो आपको जो है 1% चार्ज
भी देना पड़ेगा। तो ये जो है कुछ एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड है जिस पे नियम लगाए जा रहे हैं। सातवां अपडेट के रिगार्डिंग हम बात करें तो जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल है, वो चाहे मान लीजिए किसी बैंक का क्यों ना क्रेडिट कार्ड है, उस पे बिल पे जो भी अब पेमेंट आपको करने को मिलेगा वो जो है भारत बिल पेमेंट माध्यम से ही आपको करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि यूपीआई से कर लेते थे, फोन पे से कर लेते थे, गूगल पे से कर लेते थे, मल्टीपल आपके पास ऑप्शन था, लेकिन अभी इसको हटाकर केवल जो है भारत बिल पेमेंट का जो सिस्टम है ना उसके माध्यम से ही कर पाएंगे। बिल टैक्स भी पेमेंट आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो एक कुछ जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो कि 1 जुलाई से लागू किए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, जिसके बारे में आप सभी को पता होनी चाहिए। वीडियो अभी तक आपने सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया हुआ है तो फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।